संशोधन कब हुआ था? तो जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि 9वीं सूची में जो भी विषय है उसको आप लेके न्यायालय नहीं जा सकते कि हमारे साथ सही हुआ या फिर हमारे साथ गलत हुआ, ठीक है। उसके साथ ही पहले संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51(4) जोड़ा गया था, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, ठीक है। उसके बाद है 7वां संविधान संशोधन। आप सोचेंगे कि यहाँ पे दूसरा तीसरा क्यों नहीं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन जो है वो 1956 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई उच्च न्यायालय है वो अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य का भी जो केस है उसको देख सकता है, उसको क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है उसका जो केस वगैरह होगा वो केरल का जो हाई कोर्ट है वो देखता है, वहीं अंडमान निकोबार का जो है वो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो एक उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी केस देख सकता है, ठीक है। उसके साथ ही वर्ग ए बी सी डी को समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारा देश था उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। ए था जहाँ पे अंग्रेज राज्य मतलब अंग्रेज़ों का शासन था, बी था जहाँ पे रियासतें थी, सी जहाँ पे कमिश्नरी थी और डी जो कि विशेष क्षेत्र थे जैसे हमारा अंडमान और लक्षद्वीप है। तो इन सब को समाप्त करके इकट्ठा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आप यहाँ पे डेट पर गौर करेंगे तो ये वही समय है जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद ही ये सारे काम हुए। फिर उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया, तो बेरूबरी जो कि पश्चिम बंगाल में था उसको पाकिस्तान को हस्तांतरण किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर भारत किसी बाहर के क्षेत्र को अपने में मिला रहा है तो वो ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर अपना क्षेत्र किसी और को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कि 1960 में हुआ था। उसके बाद अगला है 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें कि भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो देसी रियासतों के पूर्व शासकों का प्रीवी पर्स व विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे देश का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जो देसी रियासतें थी वो अलग होना चाहती थी, लेकिन हमारे जो भी राजनेता थे उन्होंने कहा कि आप हमारे में मिल जाइए, उसके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, आपका जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो उसी के लिए उनको अलग से पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपना राजकाज अच्छे से कर सके। हालांकि लोकतंत्र ही है, लेकिन वो जैसे कि उनका महल है उसकी मरम्मत के लिए या फिर उनके भोजन के लिए, उनकी सारी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ से पैसे दिए जाते थे। और ये 26वां संविधान संशोधन 1971 में इसको बदल के इनका जो पैसे इनको दिए जाते थे वो सब समाप्त कर दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद है 31वां संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ था। इसमें जो लोकसभा की सीटें थी उसको 525 से बढ़ाकर 545 की गई है, ठीक है। अब जब 2027 में जनगणना हो जाएगी उसके बाद 2001 के आधार पर फिर से सीटों को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी इसको अपने साथ कुछ समय के लिए रखा गया था कि आप देख लीजिए आप भारत के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। फिर जब सिक्किम को लगा कि हाँ भारत में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके आगे हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फिर अगला है 42वां संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से शब्द जोड़े गए थे या फिर कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे। इन तीनों को तो ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का जोड़ा गया था जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वर्तमान में हमारे संविधान में
कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मूल संविधान था, जब संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में था। इसके पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन मेन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका क्या मतलब है, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार? तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो भी आपका मूल अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो भी कानूनी अधिकार था। तो मान लीजिए अगर सरकार को रोड बनानी है, उसको तो ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो आसमान पे तो बनाएगी नहीं। तो ऐसे में अगर वो किसी से ज़मीन मांगती थी तो लोग भाई कोर्ट चले जाते थे कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है, हमसे कैसे छीना जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई। तो फिर जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया कि हाँ ठीक है, आपकी संपत्ति रहेगी, ठीक है, लेकिन जब भी सार्वजनिक हित का मुद्दा आएगा तो ये आपका नहीं देखा जाएगा कि आपकी संपत्ति है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि मुआवजा दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल शामिल किया गया था, जिससे भारत के संविधान में एक नया राजनीतिक दल नामक शब्द आया। कहने का क्या मतलब है कि पहले टाइम पे जब दल बदल नहीं था तो जो सांसद या विधायक होते थे ये जीत जाते थे। फिर बाद में कुछ पैसे वाला भी मैटर आ जाता था कि जो ज़्यादा पैसा दे देता था ये लोग उसकी तरफ चले जाते थे, उसकी सरकार बन जाती थी। फिर कोई समस्या हुई, कोई और ज़्यादा पैसा दे दिया, ये उधर चले जाते थे। इससे जो स्थिर सरकार है उसमें समस्या होती थी, स्थिर सरकार बनने में। तो फिर वही यहाँ पे जब 10वीं अनुसूची में दल बदल आया तो इसमें कहा गया कि चुनाव के पहले तक आप किसी भी पार्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं आप उसी पार्टी के सदस्य बन के रहेंगे। अगर आप जीतने के बाद किसी और पार्टी में जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कहने का क्या मतलब है कि 1989 के पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को था। ठीक है। फिर अगला है 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें SC व ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। सुनो। हाँ जी भाभी, मैंने न्यू लिप शेड लिया है ना,